जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो के साथ कुछ नॉलेज को साझा करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। मिथुन लग्न प्रिय लग्न है मेरा। हर संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो, जबकि सूर्य का संक्रांति होती है, सूर्य का संक्रमण होती है अनादर राशि को, तभी से अगले महीने का सूर्य का संक्रमण तक, संक्रांति तक का ये टाइम ड्यूरिंग का वीडियो 18 अक्टूबर से 17 नवंबर 2023 और एग्जैक्टली 18 अक्टूबर को 1:33 रात का टाइमिंग वेडनेसडे हो चुका है। दिल्ली का मैंने टाइम लिया। इसी टाइमिंग में सूर्य का संक्रमण होता है कन्या साइन से तुला साइन को। और इसी को लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से ये वीडियो नहीं है। अगर आप देखें तो देख सकते, कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन बेटर मिलेगा आपको लग्न के हिसाब से। और एक जन्म पत्री में जो तीसरा घर होती है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, यही घर आपका लग्न है, तभी ये वीडियो आपके लिए है। यहीं पर आपका एक लिखा होगा, लॉ लिखा होगा, या आइदर ASC लिखा होगा, ऐसे कुछ लिखा होगा जहां से कि ये शुरुआत होती है। आपका सेकंड हाउस खाली, थर्ड हाउस में शुक्र, फोर्थ हाउस में बुधदेव, फिफ्थ हाउस में सूर्य मंगल केतु, 6 में चंद्रमा, 7th खाली, 8 खाली, 9th हाउस में शनिदेव, 10th हाउस खाली, 11th में बृहस्पति और राहु, 12th हाउस आपका खाली। इसी में एक नक्षत्र डिवीजन मिलेगा आपको, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र चंद्रमा से, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, ये टाइम ड्यूरिंग के बीच में कौन प्लैनेट किस नक्षत्र को जा रहा है, किसी हाउस चेंज कर रहा है। और लास्ट एंड में लग्न से चंद्रमा का एक ट्रांजिट, जिसको भी आप राशिफल के हिसाब से देख सकते हैं। अगर ये कितना सही होता है, कितना सही नहीं होती है, कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर वो सही नहीं होता है तो इसको मैं ओमिट कर दूं। इसलिए मैं इसको देता हूं क्योंकि मेरा हर वीडियो लग्न के हिसाब से कैलकुलेटेड है, राशि के हिसाब से कोई भी वीडियो मेरा नहीं है। क्यों? लग्न शरीर होता है, राशि मन होता है। एक शरीर होगा तब तो उसमें एक मन हो सकता, लेकिन एक मन में एक शरीर को हम इनपुट कभी नहीं कर सकते। तो मन का कारक डेली डे वाइज कैसे बीतेगा, वो चंद्रमा से कैलकुलेशन बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये एक महीना का रिजल्ट बेटर लग्न से मिलेगा। जय जगन्नाथ। लग्न लड़ बुधदेव आपका, ये बुधदेव अभी आपका खुद का घर 4th हाउस में आपका विराजमान है। और ये बुध आपका नक्षत्र बिलोंग्स करते हैं मंगल का। और ये बुधदेव आपका एक्सपेक्टेशन कोई प्लैनेट से नहीं है, बल्कि ये खुद का घर में है अभी के लिए। और बहुत स्पीड प्लैनेट है, चंचल का स्वभाव का है बुधदेव। इसलिए मिथुन डिसीजन मेकर ठीक से हो नहीं पाता है। लेकिन 2 साल पहले के वीडियो में मिथुन लग्न को मैंने एनालिसिस किया था कि मिथुन लग्न एक बार अगर किसी चीज को ठान लेंगे ना, दुनिया का कोई भी ताकत उसको डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। लेकिन ठान लेना कोई इतना इजी बात नहीं है। आधा अधूरा काम होता है, बस उसको छोड़ के दूसरा काम में लग ही जाते हैं। मन हमेशा फ्लक्चुएशन होता है, एक कंस्टेंटिनेस पर नहीं रहता है। एक कंस्टेंट पोजीशन में मन कभी भी नहीं रहता है। कई सारे सोच विचार इनपुट होता है, ये करो, वो करो, इससे करो, ऐसे करो। कुछ नया इनोवेशन के लिए हमेशा वो दौड़ पड़ते हैं। कुछ नया सारे ज्ञान है, कॉमर्स का, कंसल्टेशन का, वकालत का, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, राइटर का, गाना जो संग होती है उसको कंपोज करना। बड़े बड़े संगीतकार आप देखेंगे, बुधदेव इनका अच्छे पोजीशन में है। एक्टिंग, बड़े बड़े स्टार्स का आप देखेंगे जन्म पत्री, बुधदेव इनका बहुत उच्च जगह में ही होंगे। कहीं अगर
मालेफिक दृष्टि में, मालेफिक नक्षत्र में, मालेफिक पोजीशन, हाउस ऑक्युपाइड्स, कई नेगेटिव योग में अगर बुद्धदेव पड़ जाता है तो कई बुरा रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये लग्न का लॉर्ड, लग्नाधिपति बुद्धदेव है। बुद्ध बहुत स्पीड प्लैनेट, 88 डेज में वो एक राशि को अनदर 88 डेज में उसी राशि को आ जाता है, बहुत क्विक स्पीडनेस है। तो इसीलिए बुद्ध पहले 15 अक्टूबर को, मैंने 18 अक्टूबर से लिया, 15 अक्टूबर को चित्रा नक्षत्र में एंट्री करते हैं। उसके बाद 19 अक्टूबर तुला साइन को आ जाएंगे। यहीं से आपका पंचम भाव को सूर्य, मंगल और केतु के साथ हो जाएंगे। केतु और राहु ये दोनों का स्थान परिवर्तन आपको मिल जाएंगे 30 अक्टूबर को। बहुत सताया आपको। 30 अक्टूबर को 10 को चले जाएंगे राहुदेव, चौथा 4 नंबर को आ जाएंगे केतुदेव। 10 में है राहु, बस में है दुनिया, वो कहावत है। 10th हाउस जो कर्म भाव है, राहु क्या हेल्प करते हैं। अगर कहीं आपका जन्म पत्री में 3rd हाउस में राहु है, 6th हाउस में राहु, 11th हाउस में राहु, 10th हाउस में राहु, और राहु कहीं आपका जन्म पत्री को देखे, ये तारा चक्र में अगर संपत्ति तारा में पढ़ते हैं, साधक तारा में पढ़ते हैं, मित्र तारा में पढ़ते हैं और अति मित्र तारा में पढ़ता है, तो ये जो टाइम ड्यूरिंग 18 महीने आ रहा है राहु का और केतु का जो ट्रांजिट, इसी में राहु आपको जबरदस्त फायदा दिलाएंगे। कहीं अगर राहु आपका प्रत्ययी तारा में, क्षम तारा में और बद्ध तारा में पढ़ते हैं और विपत्त तारा में पढ़ते हैं, तो राहु से उतना एक्सपेक्टेशन रखना भी ठीक नहीं है। कहीं अगर 8वां घर में राहु आपका है, 12वां घर में राहु है, तो उतना बेनिफिट नहीं देंगे। 8वां 12वां आपका जन्म पत्री में बहुत कंफ्यूजन प्लैनेट है। धूम्रवर्ण, सूरज का किरण को सारे प्लैनेट मैनेज नहीं कर पाएंगे, अकेला ही राहु काफ़ी है सूरज को टैकल करने में, क्योंकि वो छाया शैडोइक प्लैनेट, उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। सूरज का किरण करेगा क्या किरण, इसलिए तो ग्रहण लग जाता है। चंद्रमा का किरण करेगा क्या, इसलिए तो ग्रहण लगता है। कुछ नहीं कर पाएंगे, ओनली द राहु। सो ये पोजीशन को पहले आपका जन्मपत्री में आप देखें। स्पीड प्लैनेट बुद्धदेव 5th हाउस को आ जाएंगे, शुक्र का घर को। शुक्र का घर को स्वाति नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, 2 नक्षत्र को ट्रांजिट करेंगे 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर तक और ये बृहस्पति आपका गुरुचंड दोष बन के बैठा है 11वां घर में। बृहस्पति आपका 7th हाउस का और 10th हाउस का ओनर, ऑल्सो 11th में बैठा है। कहीं बृहस्पति आपका ये तारा चक्र में नेगेटिव प्रोफाइल को बिलोंग्स तो नहीं करता है, अगर करता है तो जॉब से क्रॉस, नौकरी से क्रॉस। 2020 के बाद से अभी तक का टाइमिंग, 2020 से अभी तक का टाइमिंग, बृहस्पति आपका 10th हाउस का ओनर है और 7th हाउस का। दाम्पत्य जीवन में खटास। बृहस्पति से कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखिए, बृहस्पति आपको कुछ देने वाला नहीं है, वो बाधक है आपका जन्म पत्री के लिए, मिथुन लग्न के लिए। बैठा है 11th हाउस में, उतना सैटिस्फैक्शन पैसा आया, इनकम वो भी नहीं आया। कुछ नीड्स, कुछ वांट्स, 2 चीज होती है। नीड तो बस कैसे भी वो फुलफिल करना है, क्योंकि इंसान को जीना तो है, लेकिन नीड के बावजूद भी कुछ वांट्स होती है। और ये 2000 से अभी तक आपका वांटिंग जितने चीज़ों में है, वांट्स, उसको फुलफिल करने में बृहस्पति आपका साथ नहीं दिया है। और मिल गया आपका शनिदेव का, जो 20 से मैं बोल रहा हूँ, 7th 8, ये 2 हाउस को चक्कर मार मार के जा रहा है। 7th हाउस शनि का कंफर्टेबल जगह नहीं है, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन का कारक है। सेक्सुअल अर्ग, बायोलॉजिकल नीड्स, इसी घर, इस शनिदेव के दायरे में नहीं आता है। उसके बाद शनि खुद का घर 8वां घर को विराजमान हुए, यहीं पर बकरी मार गई, बकरी बकरी मर गई। बस
प्लैनेट तो अपने अपने दायरे में घूमते हैं, लेकिन इंसान को क्या कुछ सहना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, उसी को ही पता है, जिसने रियलिटी में भोगता या भोगा या झेला। बहुत कुछ सहा आपने, बहुत कुछ। कई वीडियो में मैं यही बोल रहा था, थोड़ा धीरज रखे, थोड़ा पेशेंस रखे। किसी भी वीडियो में मैंने कभी भी नहीं कहा कि एक हफ्ता इंतजार करें आप करोड़पति बनने वाले हैं, कभी भी नहीं कहा। अब आगे वो टाइमिंग चेंजेस होने को आ रहा है आपका हाथ को। घोड़े का लगाम जो होती है ना, आपको 2022 शुरुआत से मिल जाएगा। वो लगाम तो आपको मिला ही नहीं था। और आपका वो जो भाग्य भाव का अधिपति खुद अभी भाग्य भाव में है, लेकिन बकरी पोजीशन में है। बट ये टाइम ड्यूरिंग की पीरियड में शनिदेव आपका 4 नवंबर को स्ट्रेट होने जा रहा है भाग्य भाव में, और यहीं से शनि आपका आय भाव को देखेंगे, और राहु आपका 10th को आ जाएंगे। बृहस्पति के साथ शनि का संबंध बहुत अच्छा है, और ये बृहस्पति दिसंबर 31 तक यहीं पर बकरी पोजीशन में रहेंगे। लगभग ये टाइम ड्यूरिंग नवंबर 4 तारीख के बाद आपका हाथ को कई सारे अपॉर्चुनिटी आने को है। धीरे धीरे आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा। 2024 जब शुरुआत होगा, बस नया साल आपका नया साल की तरह चलेगा। नया साल आपका नया साल की तरह चलेगा। और आपका पंचम भाव जो होती है शुक्र, बहुत मायने रखते हैं। शुक्र आपका जन्मपत्री के लिए बहुत मायने रखते हैं। जैसे कि बलवान बहुत होते हैं बृहस्पति, वो ग्रुपिज्म अलग सा है। आपका ग्रुपिज्म में शुक्र बहुत कुछ है। और ये 5th हाउस का ओनर जहां पर केतु बैठा है, एंड इतने सारे हर क्रिएटिविटी में इतना ऑब्स्टेकल डालता रहता था। हर क्रिएटिविटी में जो भी करने निकल पड़े, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल आके सामने खड़े हो जाना। जिसके ऊपर इतना उम्मीद रख के आप जा रहे हो, वो उम्मीद से कहीं कहीं बाहर है। कल आई है, परसों आई है, झेला आपने, सहा आपने, फील आपने किया। मिथुन लग्न सिंपल सा लग्न, ना किसी का बुराई चाहते हैं, ना किसी का नुकसान चाहते हैं, ना किसी के बारे में कुछ नेगेटिव सोचने के लिए इनके पास टाइम भी नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ पास्ट कर्म है। अगर आपका कोई नेगेटिविटी प्लैनेट का दशा अंतर दशा चल रहा था उस टाइमिंग, आपको कई सारे नेगेटिव झेलना पड़ा है। पॉजिटिव का पीरियड अगर था, शुक्र का पीरियड, बुधदेव का पीरियड, तो कम से कम आप मैनेज कर लिए हैं। अगर बृहस्पति का पीरियड आपने झेला तो आपको ही पता है क्या क्या हुआ है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए फायदेमंद नहीं है। चाहे वो किसी भी घर में बैठे, कुछ नहीं देंगे, वो चीज़ें को बढ़ाएंगे, फैलाएंगे। आपका परेशानी एक बार शुरुआत हो गया, वो सुलझने को नाम नहीं लेगा, वो उल्टा और फैल जाएगा, और फैलेगा, और बड़ा होगा, और कॉम्प्लिकेशन, हर चीज में कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। ये बृहस्पति का नेचर में आता है। और मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति बाधक है। जो हुआ बस हुआ, आने को है टाइमिंग। अब लगाम आप पकड़ोगे 26 से। और होगा क्या कि क्रिएटिविटी एक्टिविटीज को डैमेज करके रखा था ये केतुदेव, वो आएगा अब 4th हाउस को, सुख का स्थान को। ठीक है, सुख कब मिलता है? जब आपका किए हुए डीड कर्म फुलफिल होती है, तभी कुछ आत्मसंतुष्टि मिलती है, उसका नाम है सुख। वो पैसा के लिहाज से हो सकता, आत्मसम्मान की तालियां से, माला से, कई प्रकार का होता है सुख, कई प्रकार का होता है। लेकिन वो सब चीज़ बहुत दूर हो गया था आपसे। वो जा रहे हैं 4th हाउस को। प्रेगनेंसी की केस में ये और कॉम्प्लिकेटेड बन के था। इधर अबॉर्ट हो जाना, इधर ना होना, इधर बीच में हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ डिफरेंशिएशन ऑफ ओपिनियन था। वजह क्या कुछ हो सकता, अगर हुआ होगा तब तो छोटे हो या बड़े, पक्का तो सीजरिंग। वो क्या IVF वगैरह वगैरह के कई सारे केसेस भी आते हैं। वो भी इतना कोशिश करने के बावजूद भी वो कैंसिल हो जाना, फिर से अबॉर्ट हो जाना। वो टाइम गया।
सो बहुत सहा रियलिटी में मिथुन लग्न। और यहीं से केतु देखेंगे आपका उल्टा चाल चलते हैं हमेशा। राहु 10th को आ जाएंगे, यहीं से 1 2 3 4 8 5 सेकंड हाउस को आपका देखेंगे। आपका जो पर्स जो पॉकेट होती है ना, बहुत टाइम खाली हुआ करता था। आपका सेविंग्स बहुत टाइम खाली हुआ करता था, अब भरेंगे राहु। किस दिशा से, किस वजह से, किस एंगल से, किस सब्जेक्ट से पैसा आएगा, दिलाएंगे राहु। देखते हैं सेकंड हाउस को आपका, मतलब जब 10th को राहु आ जाएंगे। और आपका 6 हाउस को राहु का 9वां दृष्टि, आपका 6 हाउस को बहुत पावर है 9वां दृष्टि में। यहीं पर अगर आपका एनिमिटी है, जिनके वजह से एक्चुअली में आप प्रोसीड नहीं कर पाते थे, चाहे आपका वो सीनियर लेवल बॉस हो, कलीग हो, कोई भी हो, अब आप भारी पड़ोगे। वो अपने आप बोलेगा कि फाइल को छोड़ दो, जाने दो बस। कितना खुशामंद किए सर, मेरा ये काम कर दीजिए ना, मेरा नौकरी का सवाल, मेरा जॉब का सवाल, मेरा बच्चे उच्चे का सवाल, मेरा परिवार का सवाल। कोई नहीं सुन रहा था, कोई नहीं सुन रहा था। आप मानसिक तौर पे इतना टूट पड़े थे कि आप ही जाने। अब आपका वो फाइल या वो काम, वो बंदा रुकवाने का कोशिश भी करेगा ना, उससे मन का डर सताएगा कि बंदा अपने आप पे आ गया या बंदी अपने आप पे आ गया, मेरे को हाथ लगाना ठीक नहीं है। 6 हाउस सारे एनमिटी यहां खत्म कर देंगे राहु, छल कपट से। आपका अंदर डरपोक है भावना, कावड़ है भावना, ठीक है, लेकिन ऊपर में जो आपका ऑरा होता है ना, वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसका रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। सोचेगा सामने वाला आपसे आके बात करने के लिए 5 बार सोचेगा कि मैं इस तरह का बात इसको बोल दूं, क्या होगा क्या नहीं होगा। याद आ जाती है कितने सारे कंसल्टेशन मिथुन लग्न का मैंने किया है, इसमें कई प्रॉब्लम्स थे। सारे भाई बहन को बस वीडियो के माध्यम से मैं दिया था यही क्या कि थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। अब ये टाइमिंग आपका एंड होने जा रहा है। सितंबर 4 शनिदेव आपका, सॉरी नवंबर 4 को शनिदेव आपका मार्गी हो रहा है। शनि आगे पोजीशन को, शुक्र आ जाएंगे, शुक्र आ जाएंगे आपका 4th हाउस को। कब आएंगे ना, कन्या साइन को 5 नवंबर को आएंगे। यहीं पर शुक्र नीच हो जाता है। अभी के लिए शनि का 7वां दृष्टि में है, लेकिन पिता पुत्र का घर है ये, तो इतना बेनिफिटेड नहीं है। शुक्र यहाँ आ जाएंगे। देखिए यहाँ टेक्निक का बात, यहाँ शुक्र नीच हो जाएंगे, क्योंकि ये काला पुरुष की कुंडली से शरीर से जितने सारे गंदगी हमारा निकलता है, ये कन्या राशि होती है। और जितने सारे चीज़ें हम इनपुट करते हैं बाय और मुंह से जो लेते हैं शरीर को देने के लिए, ये होती है वृषभ राशि। तो शुक्र को चाहिए डैजलिंग, शाइनिंग, चकचक, खुशबू, डायमंड, अच्छा बेडरूम, सजावट, अच्छा गाड़ी, क्वालिटी गाड़ी। शुक्र वो लेवल का है। शुक्र ये कचरा मचरा ये सब चीज़ें से पसंद नहीं, इसीलिए शुक्र यहाँ नीचे होते हैं। लेकिन यहीं पर एक चीज़, बुद्धदेव आपका चले जाएंगे शुक्र के घर को, शुक्र आ जाएंगे आपका बुध के घर को। स्थान परिवर्तन योग, शुक्र है आपका 5म भाव का अधिपति, बुध है आपका लग्नाधिपति। शनि 9th हाउस में जो चीज़ें आपका डिसकंटिन्यूटी हुई थी, जो चीज़ें आपको इतना सख्त आघात दी थी, जो एक फाइल मूव के लिए आप एक पैर में खड़े होते होते बस वापस मायूसीपन में घर आ रही थी। थोड़े बहुत पैसों के लिए कितने रिश्तेदार को रिक्वेस्ट आपने की थी
की थी या किया था, सॉरी मेरा हिंदी तो ठीक नहीं, सॉरी। बस अब की बार आपकी सरकार। राजनीति में हो 10th हाउस रहो, अगर राजनीति में हो टॉप लेवल में हो 10th हाउस में रहो। 10th हाउस, सेकंड हाउस को ठीक में रखे। सेकंड हाउस आपका चंद्रमा का घर, और सेकंड हाउस से सेकंड हाउस उसको और ठीक में रखे, राजनीति में आप सक्सेस हो जाओगे। समझने को कोशिश करें, यहाँ छोटी सी गुणागणित है। सेकंड हाउस आपका बोली बाणी, परिवार, फैमिली, बात, पैसा, दौलत, शोहरत, आपका दबदबा, आपका दम खम, आपका समाज में प्रतिपत्ति, आपका पतियारा, आपका जितने सारे क्या कुछ, वही सेकंड हाउस से सेकंड हाउस आपका थर्ड हाउस, जो कि आपका कम्युनिकेशन, बाणी, आपका इंटरेक्शन, आप खुद को प्रेजेंटेशन करने का जो घर होता है, आप क्या हो बताने का जो घर होता है। कहीं अगर थर्ड हाउस में कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ गया, बात को कोई अहमियत नहीं देगा। थर्ड हाउस कहीं अफेक्टेड हो गया किसी प्लैनेट के द्वारा, आपको उतना प्रायोरिटी समाज में नहीं देंगे। हाँ क्या बोल रहा है, क्या कुछ बोल रहा है, समझने को कोशिश करें। ये जीवन एक बार आता है एंड इसी में क्या आपको रेक्टिफिकेशन करना उसी को करे। कि ज्योतिष में सब कुछ है, बस आपको पता है मेरा थर्ड हाउस अफेक्टेड है, बात एकदम कम से कम करे, बात करना बंद ही कर दे। क्योंकि आप जहां पर जो कुछ बोलोगे वहां पर जो होते हैं लोग ना उसको रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और इसी की वजह से आपका नुकसान ही कराते हैं वो लोग। ज़्यादा बात करता है, अरे फालतू का बात करता है, अरे क्या बोलता है। अगर थर्ड हाउस अफेक्टेड है, थर्ड हाउस में कोई मैलेफिक है, नक्षत्र डिवीजन में थर्ड हाउस गया, बात को पूरा कम से कम कर दीजिए। जरूरी नहीं है तो बात मत बोलिए। एक काम करें, राजनीति में अगर हो, ट्रांजिट अच्छा आ रहा है, 10th हाउस में रहो। लेकिन वो तो पब्लिक का है, राजनीति करना है तो पब्लिक से कांटेक्ट है। नो, देखे आपका वो शेरवानी पहनने का योग है या नहीं। अगर नहीं तो एक काम करे, पहनना ही है, खुद नाम पहने। हर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए यहां नहीं आए हैं। आप मेरा बात को समझ रहे होंगे। एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इसके पीछे कितने सारे दिमाग चलता है, लगता है। शेरवानी पहनना ही है, पहनिए का मत सोचिए। क्यों? अगर आपका थर्ड हाउस अफेक्टेड होकर बैठा, बिल्कुल राजनीति में फ्रंट लाइन में मत आइए, कुछ बनने का कोशिश मत करें, होगा नहीं, पैसा बर्बाद, फालतू, उल्टा बदनाम, उल्टा बदनाम। अगर सेकंड हाउस स्ट्रांग है तो शेरवानी पहनना ही है, बनाइए पॉलिटिकल लीडर, ताकि आगे आपका जो काम आपका होगा ना, बस लाइन क्लियर, लाइन क्लियर, लाइन क्लियर। किसी का हिम्मत नहीं होगा आपका फाइल को हाथ लगाने के लिए। कहीं कुछ परेशानी में आप पड़ोगे ना, एक टेलीफोन कॉल काफी है। अगर थर्ड हाउस अफेक्टेड, बस चुप्पी, ज्यादा बात नहीं। क्योंकि आप इंटरेक्शन करोगे तो सक्सेस नहीं होगा, आपका बात में उतना दम नहीं होगा। बहुत मायने रखता है ये कलयुग में थर्ड हाउस, सेकंड से सेकंड। बाकी के मैं तो हॉरोस्कोप देखता हूं तो पहले थर्ड हाउस के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। गोली मारे 10वां 10th हाउस, प्रोफेशन, जॉब, पैसा, सब कुछ फर्स्ट थर्ड हाउस। ये दुनिया में कैसे जिया जाता है, कैसे जीना जाता है, थर्ड हाउस बताता है। तो थर्ड हाउस को रेक्टिफिकेशन करें। ओनर कौन बैठा है, नक्षत्र क्या है, अफेक्टेड है कि नहीं, और तारा चक्र में थर्ड हाउस का ओनर जो बैठा, अगर वो किस तारा चक्र में पड़ता है, कहीं विपद तारा में, कहीं बद्ध तारा में, वो तो और डेंजर होगा, कहीं क्षमा तारा में, कोई प्रत्यधि तारा में, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। और कहीं थर्ड हाउस में अच्छा प्लैनेट आपका है, अच्छा नक्षत्र में है, अच्छा एक्सपेक्टेशन में है, और संपत्ति तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में नक्षत्र बिलोंग्स करता है, बात करने में तो आप महारत हो, ऐसे भी आप मिथुन लग्न हो। बात करने में हर काबिलियत आपके पास है, आप प्रूव कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। 2 गुना 2 × 2 = 4, आप उस टाइम प्रूव कर दे, अरे 4 नहीं 3, 3 नहीं 5, बात में क्या होगा देखा जाएगा।
आपका बारी जब आएगा ना आप सक्सेस हो जाओगे। कहीं अगर थर्ड हाउस आपका उतना स्ट्रांग है, इसके ऊपर रिमेडीज करें। अगर कहीं मैलेफिक, कहीं नेगेटिव, कहीं नक्षत्र, ऐसे क्या कुछ अगर है, एक हाउस आप रेक्टिफिकेशन करें, जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। कहां जाना पड़ता है ऐसे लुल्हा जैसे बात करना पड़ता है, कहां जाना पड़ता है ऐसे छाती को फुला के बात करना पड़ता है, उसको समझिए। ये थर्ड हाउस, नहीं तो सारे के सारे पल्ला बिगड़ जाएगा सर। ज्योतिष से ही दर्शाता है मैं क्या हूं, मेरे में क्या हो सकता। ये सारे जो 12 घर होता है ना, आज तक पृथ्वी में किसी को ये सारे के सारे पावरफुल बना के नहीं छोड़ा गया। 5 अंगूठी समान नहीं होता है। जानबूझ के हम प्लैनेट्स को ऐसे भी ना रख पाए कि सारे के सारे पॉजिटिव मिलेगा। नहीं है दुनिया में ऐसे कोई ज्योतिष। मरेगा तो एक दिन मरेगा, खुद तो मरना है। 3 चीज तो खुद को करना है, एक तो मरना, एक तो खाना खाना, एक तो शादी करना। ये 3 चीज आप किसी और से तो करवा नहीं पाएंगे। चले, मिथुन लग्न थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ सर, क्या करे यार। सच्ची बताता हूँ, मिथुन लग्न बहुत प्यारा लग्न है मेरा। शायद वो जो 22-23 साल का जो रिसर्च मेरा है, पता नहीं क्यों इसी में मैंने ज्यादा टाइम दिया है। अरे बोली बाणी, हर टैलेंट, हर इंटेलेक्चुअल सब के सब भरा पड़ा है इसी में। बावजूद इसके वो सक्सेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको देखे, इस सेकंड और थर्ड को देखे। पैसा नहीं होगा आपके पास, सिर्फ दिमाग होगा। दिमाग होने से भी पैसा की तो जरूरत पड़ता है। सेकंड अगर आपका अफेक्टेड है, करोगे क्या? अगर सेकंड ठीक है तो सेकंड से सेकंड बात बोली बाणी चुप जाते हैं, किसी से अच्छा नहीं लगता है किसी को। और शुक्र जब आ जाएंगे यहीं पर नीच हो जाएंगे और यहीं पर हो जाएगा स्थान परिवर्तन। थोड़ा 5-6 दिन आगे पहले आ जाते ना, यहीं पर एक नीचे भंग राजयोग को मिल जाता है। ये 5-6 दिन मिल जाता तो आपका जो डिस्टर्बेंस डिसकंटिन्यू होकर रहा है बस आप उसको कर लेते। मैं डायरेक्ट वीडियो में बता देता, लेकिन होता नहीं है। क्यों होता नहीं सर? ये बुद्धदेव ना यहीं से तुला साइन को जा रहे हैं 19 अक्टूबर को, और शुक्र कन्या साइन को आ रहा है 5 नवंबर को। उस टाइम 5 नवंबर तक बुद्ध चले गए हुए होंगे। अगर यहीं पर होते, शुक्र आ जाते, तो यहीं पर एक नीच भंग राजयोग आपको मिल जाता। वो नीच भंग राजयोग बहुत ताकतवर होती है, बहुत बहुत ताकतवर होती है। हर मटेरियलिस्ट को वो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन बनता नहीं है। थोड़े दिन का डिफरेंस हो जाता है। राहु केतु का अच्छा ट्रांजिट आगे आ रहा है। तारा चक्रों को हमेशा कंपेयर करके देखें आपका जन्म पत्री में। आप अब जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसको जन्म तारा में लगा दीजिए, जन्म नक्षत्र। उसके बाद सीरियली ले आइए, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यरि साधक बद्ध मित्र अति मित्र। उसी हिसाब से प्लैनेट से सीरियली जो भी बनता है, मान लिया शनि, शनि के बाद बुध आएंगे, बुध के बाद केतु आएंगे, उसके बाद शुक्र, उसके बाद सूर्य, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद मंगल, उसके बाद राहु, उसके बाद बृहस्पति, फिर बृहस्पति के बाद शनि। ये छोटी सी फॉर्मूला, आप खुद को जन्म पत्री को देखें तारा चक्र में कि प्लैनेट आपके लिए कौन सा बुरा है कौन सा सही है। और आपका जो 9th हाउस होती है वो 9th हाउस आपका भाग्य भाव, जिसने भेजा फिर जहां जाओगे। पंचम से पंचम भाव, पंचम से पंचम भाव आपका भाग्य भाव, और वो भाग्य भाव का लॉर्ड कौन है, वहां बैठे कौन है, वहां का इष्ट देवी जो होती है, आप उसी को पूजन करें। अब उसी को पूजन करें। मान लीजिए मिथुन लग्न, यहीं से 9th हाउस शनिदेव, शनिदेव का इष्ट देवी शनि का कलर ही जो है पीकक का जो नेक होती है वो शनि का कलर, एंड वो कलर किस देवी का है? माँ काली का। पार कर सकती कोई वो पावर 10 महाविद्या में से जो कि टॉप 1 में है। दिखने में बहुत भयावट है, दिखने में बहुत डेंजरियस अपीयरेंस है माँ काली का, लेकिन इतना सॉफ्ट हार्टेड है, आप विश्वास अंदाजा नहीं कर सकते। प्रेम से एक बार उसकी चरणों में आप खुद को समर्पण करें ना, करके देखिए,
आप महसूस करोगे रात 12 बजे कहीं जा रहे हो ना, आपका पीछे शायद कोई प्रोटेक्शन दे दे के आ रहा है। उतना प्रेम होना चाहिए। सबसे अगर सॉफ्ट हार्टेड कोई है तो माँ काली है। दिखने के लिए डरावना है, उससे इतना प्रेम, उसका दिल ना अपना बच्चों के लिए इतना तरस आप सोच नहीं सकते। आ रहे हैं अक्टूबर महीने में पावन का दिन, नवरात्र। मिथुन लग्न बात करें तो शाम हो जाएगा। अरे यहीं पर होते नवांश डिवीजन में क्या कि जो प्लैनेट जन्मपत्री में जिस घर को बिलोंग्स करता है वो अगर नवांश में वही घर में हो जाता है तो वो वर्गोत्तम बन जाते हैं, मतलब उसके पास ताकत और बढ़ जाता है। यहीं पर राहु तो आएंगे देख 30 अक्टूबर को, लेकिन तब तक राहु आपका और स्ट्रांग पोजीशन में है। यहाँ राहु कहाँ नक्षत्र देखे पहले, नक्षत्र के ऊपर हिसाब लगाइए। जो मिथुन लग्न में राहु संपत्तरा में है, मित्र अति मित्र में है, वो उनको कुछ महसूस ही नहीं हुआ, पैसा कहीं से कहीं आ जाता था, आ जा रहा है। और एक प्लैनेट जो शुक्र यहां वर्गोत्तम बनता है, ये थोड़े दिन का टाइमिंग है, नवांश हमेशा समान नहीं रहता है। शुक्र आपका पंचम भाव वर्गोत्तम बनता है, बुद्धदेव आपका वर्गोत्तम बनता है, और सूर्य भी वर्गोत्तम बनता है, केतु भी वर्गोत्तम बनता है। ये महीना कई सारे प्लैनेट्स आपका स्ट्रांग पोजीशन में है। क्या कुछ बाकी रह गया था? लगाइए दिमाग। इंटरेस्टेड हो हॉरोस्कोप दीजिए मुझे, बात डिटेल्स। ज़्यादा टाइम देता हूँ, ज़्यादा फोकस करता हूँ मिथुन लग्न के ऊपर। वो मेरा रुचि है, इंटरेस्ट है, मेरा लगाव है, मेरा वीकनेस है, पता नहीं क्यों। और वो मेरा भी नहीं है, ये लग्न मेरा भी नहीं है। चलते हैं चंद्रमा का डे टू डे। जिस दिन संक्रांति संक्रमण होता है 17 तारीख को, 18 तारीख को, उससे पहले चंद्रमा तुला साइन में था, 5वां घर केतु के साथ, ऐसे अच्छा खासा नहीं जाएगा। 19 तारीख को वृश्चिका चंद्रमा का, जो कि नीच का घर है, और कहीं से कोशिश करें क्रेडिट ना लाने का। वृश्चिका साइन में जिस दिन होगा 18 से 19 क्रस देता हूं। धनु साइन 22 अक्टूबर को, 7th हाउस आपका। 30 अक्टूबर को राहु केतु चेंज होंगे, तो तब तक राहु का 9वां दृष्टि, हाँ ऑफकोर्स वृद्धा अवस्था में आ गए राहुदेव। कोई अपना घर छोड़ के दूर कहीं जाने वाला है तो शायद जाने से पहले 1-2 दिन से अपना घर के ख्याल ज़्यादा नहीं रखता है, वो जहाँ जाएगा वहाँ का ख्याल ज़्यादा होता है। ये प्रैक्टिकलिटी है हमारा जीवन का। तो ये 7th हाउस घर में, परिवार में माहौल को ठीक रखे, सब कुछ ठीक होगा। ठीक देता हूँ। मकर साइन 24 तारीख 8वां घर, मायूसीपन रहेगा, मन में शांति खुशी कुछ नहीं आएगा उसी दिन। और कुंभ साइन में शनिदेव ऑलरेडी है, कुंभ साइन में शनिदेव ऑलरेडी है 26 तारीख 26 अक्टूबर, और बकरी पोजीशन में। शनि फॉरवर्ड रहेंगे 4 नवंबर को। मैं 26 अक्टूबर की बात कर रहा हूं। शनि के साथ चंद्रमा का आ जाना भाग्य भाव है, शुक्र का 7वां दृष्टि। मन को शांत रखें, किसी लिहाज से, किसी एंगल से, किसी फालतू का सोच की वजह से मन ठीक नहीं रहेगा। मीन साइन आपका 10th हाउस, और बृहस्पति का घर तो है, लेकिन कोई मालेफिक का दृष्टि 28 तारीख को नहीं है। राहु केतु चेंजेस रहेंगे 30 तारीख को। बुध का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर 10th हाउस। इंटेलेक्चुअल को काम में लगाइए, और जॉब प्रोफेशन में आपका दिमाग काम का आएगा, और कुछ चीज नहीं। टीक देता हूं उसको। दिमाग को शार्प रखें, खुद का कमजोर मत समझिए।
अच्छा डेट है। किसी और का सोच लेकर कहीं जाओगे टारगेट को अचीव करने के लिए, आप फेलोर हो जाओगे। सारे चीज़ भूल जाइए, फोकस रखें टारगेट के ऊपर, सक्सेस हो जाएगा। दिमाग पूरा आपका शार्प, एकदम तलवार की तरह शार्प दिमाग है, उसको काम में लगाइए। ये डेटेड्स मीन साइन 30 तारीख मेष साइन को एग्जैक्टली 30 को राहु चेंज होंगे और 11वां घर को चंद्रमा आएंगे। सूर्य मंगल का 7वां दृष्टि, सूर्य आपका 3rd हाउस का ओनर, मंगल आपका खुद का घर का। तो गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ काम अगर बाकी पड़ा था उसको काम में लगाइए। एक टिक देता हूँ, मुश्किल से एक क्रॉस देता हूँ, देना नहीं चाहिए। आपको हौसला देना मेरा काम है, आपको इंस्पायर करना मेरा काम है, आपको मोटिवेट करना मेरा काम है। ये क्रॉस देना नहीं चाहिए, इसलिए देता हूँ कि आपका कंसंट्रेशन फोकस काम पे ऊपर रखे, कोई आपको ब्रेक नहीं कर पाएगा। 1 नवंबर वृषभ, जहां पर 12वां घर बनता है और चंद्रमा का ये खुशी का जगह है। और यहीं पर जो नक्षत्र होती है ना, वो नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र कृष्ण जी का नक्षत्र था। यहीं पर चंद्रमा बहुत खुशी होती है, तो एक्सपेंडिचर का घर है ये। कहीं से पैसा खर्चा तो होगा, लेकिन वो मैनर में खर्चा होगा। वृषभ में जब चंद्रमा जाएंगे, टिक देता हूँ, खुशी से करोगे, कोई पश्चाताप नहीं रहेगा कि इतना पैसा मेरा आज खर्चा हो गया। मिथुन साइन 4 नवंबर, लग्न में हमेशा चंद्रमा चाहे किसी का दृष्टि हो, शुभ ही होता है, डबल टिक देता हूं। कैंसर कर्क साइन 6 तारीख नवंबर, 2nd हाउस आपका, राहु चले जाएंगे 6 नवंबर, राहु चले जाएंगे इधर, और यहीं से 1 2 3 4 5वां दृष्टि चंद्रमा के ऊपर रहेगा, 2nd हाउस। ये जो कंडीशंस मैंने अभी कहा, अगर राहु आपका उस पोजीशन में है तो एक अनहोनी जगह से पैसा आएगा। क्या बोलते हैं हिंदी में, सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता, अंगूठी क्या टेढ़ा करना पड़ता, ऐसा क्या, सॉरी वो कहावत तो मेरे में उतना ज्ञान नहीं हिंदी में बोलने का, फिर भी बोल देता हूँ। मुझे पता है आप लोग मेरे को माफ़ कर देंगे कि पंडा जी का हिंदी ठीक नहीं है, लेकिन आपके हम संपर्क में आने के बाद तो ना बहुत सुधार आया मेरा। तो मैं कभी कभार देखता हूँ 2 2.5 साल 3 साल पीछे का जो वीडियो, छोड़े यार, खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ, क्योंकि सच्ची में हमारा नेशनल लैंग्वेज तो है, लेकिन मेरा तो रीजनल लैंग्वेज नहीं, हर रोज़ तो बात तो नहीं होता है हिंदी में, तो प्रैक्टिस नहीं हुआ करता था। आजकल आप लोगों से इंटरेक्शन, इतना कंसल्टेशन, बस बहुत सुधार आया। हाँ, मैं टॉप लेवल पे नहीं गया, लेकिन बहुत सुधार हो गया। सिंह साइन 9 नवंबर को, यहीं पर 3rd हाउस, 9 नवंबर तक शुक्रदेव का सिचुएशन क्या है। कन्या साइन को 5 नवंबर को आएंगे, तो 9 नवंबर का ट्रांजिट, यहीं पर खाली जगह है। शनि के 7वां दृष्टि में आपका आएगा 3rd हाउस। अभी जो बात मैं कर रहा था कि सेकंड से सेकंड, देखे ना तो हो ना हो, छोड़ दे। अगर कम्युनिकेशन, आपको प्रेजेंटेशन करना, आपको इनपुट करना, आप क्या हो, किसी को दिखाना, अगर उसी दिन आपका वो सारे एंटीना अगर ऑन है तब तो कीजिए, नहीं तो ना कीजिए। टिक की बदले क्रॉस देता हूं। कन्या साइन 11 नवंबर को, उस टाइम बुधदेव चले गए हुए होंगे, 4th हाउस आपका, और यहीं पर राहु होंगे आपका 10वां घर में, 7वां दृष्टि में चंद्रमा। सुख में कुछ कमी, कुछ काम ऐसे आप करने निकल पड़ोगे, नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से कुछ परेशानी, इसको क्रॉस भी देता हूं। उदास मत रखिए मन को हमेशा प्रसन्न रखने को कोशिश करें। जो होता है तो होता है, जो होगा तो होगा। क्यों? आपका मन होती है मारक का घर का, चंद्रमा का, कुछ ना कुछ आपका सेंटिमेंट के ऊपर आघात होती है ना, आप बहुत सहम जाते हो। तुला साइन 13 नवंबर,
5th हाउस, केतु चले गए होंगे, सूर्य मंगल के साथ चंद्रमा का होना, उस टाइम बृहस्पति का 7वां दृष्टि। कोई भी क्रिएटिविटी कार्यक्रम अगर आपका आधा अधूरा पड़ा था, उसके ऊपर पूरा फोकस रखे। डबल टिक देता हूं, ट्रिपल टिक देता हूं। सूर्य यहां नीच का है, मैं मानता हूं, लेकिन प्लैनेट का तो गुणवत्ता है। चिड़चिड़ापन मत रखिए, क्योंकि 2 प्लैनेट, फायर एलिमेंट का प्लैनेट सूर्य और मंगल, इनके साथ चंद्रमा एक जल का तत्व का प्लैनेट आ जाएंगे। तो आग कहीं लगा दो तो आग लग ही जाएगा, लेकिन आग के साथ पानी इतना टेम्परेचर में गर्म करो, उसको डालो, और आग तो नहीं लगा पाएगा, लेकिन आग जैसा ही रिजल्ट रिफ्लेक्ट करेगा। तो मन के अंदर उस दिन कम से कम चिड़चिड़ा स्वभाव मत रखे, शांत रखिए, मन को शांत रखिए, कंसंट्रेशन को निकाल लीजिए। जहां पर से आपका वो चिड़चिड़ापन आते हैं, वहीं से मन को कोशिश करें निकाल लेने का, और एक पॉइंट ऑफ व्यू में ओम लिखिए मन में, उसी के ऊपर कंसंट्रेशन रखें। 15 मिनट कीजिए ना, सारे चीज आप दुनिया का भूल जाओगे। हाई पावरफुल चीज है। वृश्चिक 16 नवंबर, जहां पर कि चंद्रमा नीचे है, और यहीं पर राहु होंगे, 9वां दृष्टि में चंद्रमा आ जाएंगे। क्रेडिट मत कीजिए, फिर से दोहरा रहा हूं, क्रश देता हूं। और धनु साइन 18 तारीख, 7th हाउस। दृष्टि किसी का नहीं है, ओनली शनि का, वो भी नहीं है। कपल लाइफ, दाम्पत्य जीवन में क्या कुछ रुकावटें थे, उसको परेशानी को दूर करने का कोशिश करें, ठीक जाएगा। आपस में संबंध अच्छा रहेगा, खुशी से जाएगा। अगर पार्टनरशिप का बिजनेस, तो आपका वाहवाह मिलेगा। मिथुन लगना, बस आज के लिए इतना। जय जगन्नाथ। अगले महीने बहुत पावन महीना है, माँ भगवती स्वयं स्वर्ग से आते हैं मर्त्य को। नवरात्र, उसमें 10 महाविद्या के पूजन कई किसी का होते हैं। साधना वगैरह किसको करना है, ये अच्छा टाइमिंग है। बस सभी का अच्छा में जाए। कोशिश करता हूँ ये राहु केतु का जो ट्रांजिट, उसी के ऊपर एक वीडियो बनाने का। आप लोग तो जानते हैं, मैं तो सारे वीडियो बना नहीं पाता हूँ, लेकिन मिथुन को डाल देता हूँ पक्का। नमस्ते, आज के लिए इतना। विदा दीजिए गौरंग पंडा को। जय जगन्नाथ।